जय श्री राम एवरीवन। क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। बोर्ड की 15 दिन की डे वाइज स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाली हूं फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, इको, बिजनेस स्टडीज। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 डे स्ट्रैटेजी में सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स आपको पढ़ना है 3 आवर्स अ डे, 3 घंटे अकाउंट्स पढ़ना है। 2+1 का मतलब क्या है? 2 घंटे आपको पढ़ना है, 1 घंटे आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आपको डे 1 पे पार्टनरशिप फंडामेंटल करने हैं। डे 2 पे आपको गुडविल प्लस चेंज इन पीएसआर वाला चैप्टर करना है। 1 घंटे में दोनों हो जाएगा। फिर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करना है। 2 घंटे में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के आप बेसिक कॉन्सेप्ट कर पाओगे तो उनके क्वेश्चन करना, फिर एडमिशन के क्वेश्चन करना आप फुल फ्लेज्ड वाले। ठीक है, नेक्स्ट डे 4 पे, डे 5 पे आप सेम करेंगे। रिटायरमेंट पहला करेंगे तो रिटायरमेंट के बेसिक क्वेश्चन आप यहाँ पे कर लेंगे और उसके बाद रिटायरमेंट के एडवांस्ड फुल वाले क्वेश्चन आप नेक्स्ट डे करेंगे। डे नंबर 6 पे, डे नंबर 7 पे डेथ ऑफ अ पार्टनर पूरा हो जाएगा। डे नंबर 8 पे आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करेंगे, ध्यान रखना जर्नल एंट्री ज्यादा करनी है। डे 9 पे इश्यू ऑफ शेयर्स करेंगे। डे 10 पे इश्यू ऑफ शेयर्स करेंगे। डे 9 पे जो इश्यू ऑफ शेयर्स करेंगे वो बेसिक करेंगे और डे 10 पे जो इश्यू ऑफ शेयर्स करेंगे उसमें आप 4 फीचर वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो 4 फीचर से पहले वाला आप डे 9 पे करना और 4 फीचर वाला डे 10 पे करेंगे। उसके बाद डे नंबर 11 पे डिबेंचर, डे नंबर 12 पे आप बैलेंस शीट के हेडिंग सब हेडिंग कर लेंगे। डे नंबर 13 पे कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा करेंगे। डे 14 पे आप अकाउंटिंग रेशियो करेंगे एंड 15th डे पे आप फुल कोर्स पेपर सॉल्व करेंगे। 3 घंटे आपके पास, 3 घंटे में आप एक पेपर सॉल्व करोगे। बस दिस इज द कंप्लीट थिंग अबाउट अकाउंट्स। 15 दिन में आराम से अकाउंट्स हो सकती है। अब बात करते हैं हम इको के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इकोनॉमिक्स में आपको इकोनॉमिक्स में 2 घंटे पढ़ना है। 1 घंटे में आप चैप्टर रिवाइज करेंगे अपने नोट से और 1 घंटे में आप क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन और नेशनल इनकम करो डे 1 पे, थियोरी वाला। फिर नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स डे 2 पे। डे 3 पे मनी एंड बैंकिंग। डे 4 पे गवर्नमेंट बजट। डे 5 पे बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज। डे 6 पे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। डे 7 पे आप इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आराम से ये 20 मिनट्स में रिवाइज हो जाता है, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। डे 8 पे इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। डे 9 पे एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। डे 10 पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और एम्प्लॉयमेंट कर लेना। डे 11 पे इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट कर लेना। डे 11 हो गया। डे 12 पे कंपैरेटिव डेवलपमेंट वाला चैप्टर करेंगे। डे 13, डे 14, डे 15 स्ट्रैटेजिकली सोचे गए हैं। डे 13 पे फुल मैक्रो के रिवीजन करो और एक सैंपल पेपर उठाओ, मैक्रो पार्ट सॉल्व कर लो। डे 14 पे फुल इंडियन इको की रिवीजन करो और इंडियन इको का सैंपल पेपर में से, उसी सैंपल पेपर में से इंडियन इको वाला पार्ट सॉल्व कर लो। एंड डे 15 पे एक और नया पेपर आप पिक करेंगे एंड फुल कोर्स पेपर आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स सॉर्ट हो जाएगा 15 दिन में आराम से, बड़े प्यार से। नेक्स्ट आ जाएंगे हम बिजनेस स्टडीज पे। बिजनेस स्टडीज में ध्यान से देखना आप, यहाँ पे भी 2 घंटे आपको पढ़ना है। 1+1, 1 घंटा पढ़ो, 1 घंटा क्वेश्चन करो। 1 घंटे में आराम से एक चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हो। ऑर्गेनाइजिंग जैसा अगर चैप्टर है तो हाँ उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, उसमें 1.5 आवर आप रिविजन में लगा लो और आधे घंटे में क्वेश्चन कर लो। ठीक है, आ जाइए। तो डे 1 पे हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। डे 2 पे करेंगे हम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। डे नंबर 3 पे हम ऑर्गेनाइजिंग, 4th पे प्लानिंग, 5th पे डायरेक्टिंग, 6th पे स्टाफिंग। डे 7 पे मार्केटिंग मैनेजमेंट। डे 8 पे आप करना कंट्रोलिंग। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट में हो सकता है थोड़ा टाइम या थोड़ा कम पड़ जाए आपको टाइम, तो कंट्रोलिंग तो आपका 20 मिनट में रिवाइज हो जाता है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट आप डे 8 पे भी कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो कंट्रोलिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट अगर कुछ बच जाता है तो आप डे 8 पे कर लेना। डे 9 पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। डे 10 पे फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर। इनकेस फाइनेंशियल मार्केट में से कुछ बच जाता है तो डे 11 पे आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन और फाइनेंशियल मार्केट थोड़ा सा वो भी कर लेना। डे 12 पे सारे केस बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। केस बेस्ड सीरीज अवेलेबल है हमारे चैनल पे, चल रही है इनफैक्ट अभी। आप उन्हें देख सकते हो, रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी आपको, डिस्क्रिप्शन में मैं लगवा दूंगी। ठीक है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो केस बेस्ड तो आपके वहां से सारे कवर हो जाएंगे। उसके बाद डे नंबर 13 पे आपको फुल रिवीजन करनी है एक पार्ट की, फर्स्ट पार्ट की। डे नंबर 14 पे फुल रिवीजन करनी है सेकंड पार्ट की एंड डे 15 पे फुल कोर्स पेपर आपको सॉल्व करना है। तो ये है 15 दिन की स्ट्रैटेजी फॉर ऑल 3 चैप्टर्स, अकाउंट्स, इको, बिजनेस स्टडीज। इनको फॉलो कर लेना, आराम से बोर्ड क्लियर हो जाएंगे। बाकी हमारे चैनल को फॉलो कर लो फॉर इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। पढ़ाई तो आप कर लोगे लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको बोर्ड में पास कराती हैं वो आपको जानना जरूरी है।
फॉर ऑल दोज टिप्स एंड ट्रिक्स आप हमारे चैनल को फॉलो कर लेंगे। और अगर ये स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मैं आपको स्क्रीन दिखा देती हूँ, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। दिस इज बिजनेस स्टडीज, दिस इज इकोनॉमिक्स एंड दिस इज फॉर अकाउंट्स। आप आराम से स्क्रीनशॉट लेंगे और अपना प्लानर इसी हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। और प्रेफरेबली आप अकाउंट्स पढ़ेंगे मॉर्निंग आवर्स में, जैसे सुबह आप उठते हैं जल्दी तब आप अकाउंट्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे आप बीच के मिड वाले आवर में 2 to 6 के बीच में। एंड अपना बिजनेस स्टडीज आप पढ़ेंगे रात को, ठीक है, रात को सोने से पहले। मेरे हिसाब से ये तरीका सही है, बाकी आपको जैसा सही लगता है आप वैसा करेंगे। 3 घंटा अकाउंट्स, 2 घंटा इको, 2 घंटा बिजनेस स्टडीज इनफ है फॉर नेक्स्ट 15 डेज, ठीक है जी। चलिए, तो वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री श्याम।